नमस्कार, मैं करण फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो जो कि हम जीके में राजस्थान में प्राचीन की सभ्यता पढ़ रहे हैं और उसमें हम कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर सभ्यता कर चुके हैं। और आज जो करने जा रहे हैं वो है बैराट सभ्यता, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंस के लिए ही ये वीडियो बनाया गया है। इसमें मैं आपके लिए वो पॉइंट लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हम शुरू करते हैं बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता जो कि जिसका स्थल है शाहपुरा जयपुर, यानी ये बैराट सभ्यता जो मिली है वो जयपुर में शाहपुरा एक जगह है, वहाँ पर ये सभ्यता मिली है। और इसकी खोज की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने। इसकी जो खोज की थी वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी 1937 में। हम एक एक पॉइंट पे बोलते जाएंगे ताकि एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए आप उन्हें कहीं से भी आप उसे फाइंड आउट कर सकते हो या कर सकते हो। तो खोज राय बहादुर दयाराम साहनी 1937। और इसका उत्खनन का मतलब खुदाई करवाई, जहाँ अवशेष मिले तो उत्खनन करवाया था नीलरत्न बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित, दो व्यक्तियों ने करवाया था, जिसमें नीलरत्न बनर्जी भी थे और कैलाश नाथ दीक्षित भी थी, जो 1962 और 63 में की गई थी। यानी खोज करने के काफ़ी सालों के बाद उनका उत्खनन करवाया था। खोज तो ये आपके सामने 1937 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने कर दी थी, लेकिन उनका उत्खनन जो करवाया गया था वो 1962-63 में नीलरत्न बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित ने करवाया था। तो ये तो इसकी खोज और उत्खनन थी। अब इसको क्या कहते हैं? मत्स्य जनपद की राजधानी। जब आप जनपद पढ़ेंगे जिसमें बैराट का भी उल्लेख है, उसमें मत्स्य जो जनपद था उसमें उसकी राजधानी बैराट को ही बनाया गया था। और इसे प्राचीन युग की चित्रशाला भी कहते हैं। यानी प्राचीन युग, यहाँ बहुत सारे चित्र मिले हैं इसलिए प्राचीन युग की चित्रशाला भी कहते हैं। सर्वाधिक शैल चित्रों की खोज की गई है। जितने भी शैल चित्र मिले हैं वो ज़्यादातर बैराट सभ्यता में मिले हैं। और चीनी यात्री हेनसांग, जो कि गुप्त एम्पायर के समय आया था, ठीक है, और मौर्य गुप्त एम्पायर में आया था, उन्होंने इस स्थल की भ्रमण किया था। यानी जब वो भारत में आया था और यहाँ पे यात्रा करने के लिए आया था तो उन्होंने बैराट सभ्यता का भी भ्रमण किया था और उनके सारे उत्खनन को उन्होंने देखा था। और वहाँ पर बैराट सभ्यता में खुदाई में गौतम बुद्ध की अस्थियों से भरी हुई स्वर्ण मंजूषा मिली है। किसके समय मिली है? शासक स्वाई राम सिंह के समय मिली है। यानी जयपुर के जो राजा थे, जयपुर के जो शासक थे स्वाई राम सिंह, उनके समय जब वहाँ खुदाई की गई तो गौतम बुद्ध की अस्थियों से भरी हुई स्वर्ण मंजूषा मिली है। गौतम बुद्ध जो महात्मा बुद्ध थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, ठीक है, और उनकी अस्थियों से भरी हुई स्वर्ण मंजूषा, सोने की बॉक्स, गोल्ड बॉक्स मिला है जो स्वाई राम सिंह के समय मिले हैं। और वहाँ पे एक भाब्रू शिलालेख मिला है। यानी बैराट सभ्यता में एक भाब्रू शिलालेख मिला है जिसकी खोज की थी कैप्टन बर्ट ने 1837 में। यानी वहाँ पे भाब्रू शिलालेख मिला है जिसकी खोज कैप्टन बर्ट ने 1837 में की थी। और उसके वर्तमान में भाब्रू शिलालेख कहाँ है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में है। वर्तमान में भाब्रू शिलालेख है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो ये तो इसकी विशेषता थी। यानी बैराट सभ्यता है वह उनकी विशेषता कहाँ मिली है, कहाँ खोज की है। तो एक बार दोबारा जैसे आप देखेंगे, स्थल शाहपुरा जयपुर, खोज राय बहादुर दयाराम साहनी 1937, उत्खनन नीलरत्न बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित 1962-63। अब मत्स्य जनपद की राजधानी भी बैराट ही थी। प्राचीन युग की चित्रशाला भी कहते हैं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत निकालते हैं। प्राचीन युग की चित्रशाला किसको कहते हैं? तो बैराट को कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ सर्वाधिक शैल चित्रों की खोज की गई है। चीनी यात्री जो हेनसांग आया था उन्होंने भी उनका भ्रमण किया था और उनकी खोज जो भी वहाँ उत्खनन मिला उन सबको देखा था। गौतम बुद्ध की अस्थियों से भरी हुई स्वर्ण मंजूषा मिली है स्वाई राम सिंह के समय। भाब्रू शिलालेख की खोज की थी, जो भाब्रू शिलालेख है उसकी खोज की थी वहाँ पे जो मिला है कैप्टन बर्ट ने की थी। जो अभी ये भाब्रू शिलालेख कहाँ है? वर्तमान में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में है। अब ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि बैराट सभ्यता में कुछ पहाड़ियाँ हैं जिसके नाम है, जैसे बीजक पहाड़ी, भोमली डूंगरी,
महादेव पहाड़ी, हनुमान डोंगरी, गणेश, भीम डोंगरी। यानी ये वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैराट सभ्यता में इसके बारे में बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में कि वहाँ कौन कौन सी डोंगरी या पहाड़ी मिली है। इनमें से एक नाम हटा देते हैं या ऐसे कोई भी क्वेश्चन आगे पीछे कर देते हैं। तो इसमें बीजक पहाड़ी, भौमली डोंगरी, महादेव पहाड़ी, हनुमान डोंगरी, गणेश और भीम डोंगरी, ये सारी वहाँ पहाड़ियों के नाम है बैराट सभ्यता का। ठीक है, तो ये सारे ये इनकी विशेषता है, कहाँ क्या खोज हुई है, तो इनको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। और ये इसको इस वीडियो को अगर बार बार देखोगे तो आपको ये लर्न हो जाएगा। अब हम आगे इसकी बात करते हैं अवशेष की। इसके जो अवशेष मिले हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। अवशेष की अगर आप बात करो तो आपको बहुत अवशेष जो मिले हैं, 6-7 कमरों का खंडरनुमा भवन मिला है। यानी वहाँ पर 6-7 जो कमरे हैं उसका एक खंडर, पुराने हो गए तो वो खंडर तो है ही, एक भवन मिला है। इसके अलावा यूनानी शासकों की 28 मुद्राएं भी मिली हैं। यानी वहाँ 28 मुद्रा यानी करेंसी, सिक्के कह सकते हो, जो मुद्रा मिली है वो यूनानी शासकों की है। जो कितनी मिली है? 28 मुद्राएं मिली है। चांदी की 8 पंचमार्क मुद्राएं भी मिली है और वहाँ पर चांदी की 8 पंचमार्क मुद्रा भी मिली है। इसके अलावा ऑकर कलर पात्र शैली के चित्र मिले हैं। वहाँ कुछ चित्र मिले हैं जो कौन सी शैली के हैं? ऑकर कलर पात्र शैली के। इसके अलावा 8 बौद्ध मठ भी मिले। यानी इसका मतलब ये है कि बैराट सभ्यता में बौद्ध धर्म, यानी वहाँ के लोग बौद्ध धर्म के प्रति, या कह सकते हो बौद्ध धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित थे। इसलिए वहाँ पे महात्मा गौतम बुद्ध की अस्थियों से भरी हुई स्वर्ण मंजूषा भी मिली है। 8 बौद्ध मठ भी मिले हैं। शंख लिपि के प्रमाण मिले हैं। वहाँ कौन सी लिपि लिखी? शंख लिपि के प्रमाण मिले हैं। मिट्टी से बने हुए पूजा के पात्र मिले हैं। यानी जहाँ पूजा करते हैं हम, उसमें जितने भी पात्र हैं, थालियाँ हैं, कटोरी है, जो भी जैसे हम पूजा करते हैं, दीपक है, सारे मिट्टी के मिले हैं। थालियाँ मिली हैं, लोटे मिले हैं, मटके मिले हैं, खप्पर मिले हैं, कुंडियाँ मिली हैं और घड़े मिले हैं। यानी वहाँ पे अवशेष में ये सारे बर्तन मिले हैं, मिट्टी के बने पूजा पात्र, पूजा करने का जो पात्र होते हैं, थालियाँ, लोटे, मटके, खप्पर, कुंडियाँ, घड़े आदि, ये सारे पात्र मिले हैं। इसके अलावा अशोक स्तंभ और गोल मंदिर के अवशेष मिले हैं। यानी आपने सम्राट अशोक के बारे में पढ़ा है, ठीक है, जो कि मौर्य साम्राज्य का था और उन्होंने बाद में जो युद्ध किया था उसमें जितना भी विनाश हुआ था, उनको देखकर उन्होंने युद्ध की नीति को छोड़ दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। यानी वो बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो इसलिए वहाँ पे अशोक स्तंभ भी मिले हैं। यानी अशोक जो थे उनके स्तंभ, यानी अशोक जो थे उनके स्तंभ का मतलब खंभे होते हैं जिन पे उनके बारे में लिखा हुआ था, वो मिले हैं। गोल मंदिर के अवशेष मिले हैं और गोलाकार मंदिर मिले हैं बहुत सारे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष अगर कहीं मिले हैं तो वो बैराट सभ्यता में मिले हैं। यानी भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष कहाँ मिले हैं, क्वेश्चन आ जाए तो आप बता सकते हैं बैराट सभ्यता में मिले हैं। तो ये सारे अवशेष थे जो हमें कहाँ मिले हैं, जो हमें बैराट सभ्यता में मिले हैं। और इसका विनाश, यानी जो सभ्यता थी वो खत्म कैसे हुई, तो इसका विनाश के बारे में लिखा है कि हूण शासक मिहिर कुल ने इसका विनाश किया था। यानी इस सभ्यता को नष्ट करने में सबसे ज़्यादा जो किया योगदान कह सकते हो, जैसे उनको सबसे ज़्यादा किया था वो हूण शासक मिहिर कुल आया था, उसने इस सभ्यता का विनाश किया था। तो ये हमारे सामने बैराट सभ्यता थी जिसके सारे पॉइंट्स मैंने इम्पोर्टेंट सारे पॉइंट्स मैंने निकाल लिए हैं। ठीक है, आप इसकी वीडियो को आप बार बार देखोगे तो आप इसमें बहुत कुछ सीखोगे और एग्ज़ाम में मेरे हिसाब से इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैंने इसमें जो करवाया है वो NCERT की बुक, हमारा राजस्थान अध्ययन और 3-4 बुकों को देखकर निकाल के करवाया है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। राजस्थान GK प्लस इंग्लिश ग्रामर, ये सारे पॉइंट्स करवाए जाएंगे और आप बार बार मेरा वीडियो देखते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और देखते रहिए मेरा चैनल। मैं आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा। तो आप मैंने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।